मगरमच्छ एक लड़की को ले गया है। ये कहता है मगरमच्छ एक जवान लड़की को ले गया। इन लोगों के पास बंदूक नहीं है और ये मुझसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वक्त बहुत अहम है। अगर उस लड़की को ढूंढना है तो वो ज्यादा दूर नहीं होगी। यहाँ तो कोई मगरमच्छ नहीं दिख रहा है मुझे। दरअसल कुछ ठीक से दिख ही नहीं रहा है यहाँ का पानी बहुत ज्यादा धुंधला है। यहाँ इसकी गहराई कम से कम 15 फुट होगी। घास का ये तैरता कालीन और ढलता सूरज लड़की को बचाने का प्रयास मुश्किल बना रहे हैं। ये लोग चप्पुओं से पानी को मार रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि पानी को मारने से और इधर उधर घूमने से मगरमच्छ डर के मारे लड़की को छोड़ भी सकता है। कभी कभार मगरमच्छ विक्टिम को अपने मुंह में दबोचकर ऊपर आ जाते हैं। नाव दूर जा रही हैं। जहां मगरमच्छ के मिलने की संभावना है वहां से काफी दूर। मुझे सबको घास के पास बुलाना होगा, यानी हमले वाले इलाके के पास। आप सब लोग इस तरफ आ जाइए। मैं सबसे कह रहा हूं कि सब लोग इस तरफ आ जाएं। सब वहीं आ गए हैं जहां लड़की को आखिरी बार देखा गया था। अब हम दोबारा से कोशिश करेंगे। इनमें से एक आदमी कहता है कि इसे वहां कुछ दिखाई दिया है। चलकर देखते हैं वहां क्या है। यहां पर देखा था। ये कहता है इसे यहां एक हाथ दिखाई दिया है। इधर है क्या? पर बदकिस्मती से यहां पर चारों तरफ ये घास ही घास है और कहना बहुत मुश्किल है कि उसे क्या दिखाई दिया था। उसे कुछ दिखाई भी दिया या नहीं। ये आदमी उस लड़की का पति है और ये पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। लड़की को ढूंढते हुए हमें 1 घंटा हो गया है। मतलब 1 घंटे से वो लड़की पानी के अंदर है। अब तो बस यही मुमकिन है कि हमें उसकी मुमकिन तो यही है कि हमें कम से कम उसकी लाश ही मिल जाए। ये कह रहा है कि ये उस लड़की की चप्पलें हैं जो इस नाव में रह गई हैं। सोचकर दिल दहल उठता है कि लड़की के पति और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। और ये सिर्फ इकलौता किस्सा नहीं है, ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं। एक नए दिन की शुरुआत हुई है, पर मैं अब भी कल के हादसे से उभर नहीं पाया हूं। मेरे मन में कई सवाल हैं। आखिर क्यों इस इलाके में मगरमच्छ के इतने हमले हो रहे हैं? जवाब की तलाश में मैं एक पास के गांव में आया हूं। ये लोग नदी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मुझे देखना है कि ये कौन सी मछलियां पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं और मगरमच्छों के हमलों से उसका क्या संबंध है। हर शाम यहाँ के गांव में लोग मछलियां पकड़ने पानी में उतरते हैं। और ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है, पूरे इलाके में यही होता है। नदी के सहारे जीने के सिवा इन लोगों के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इनकी रोजी रोटी मेरे पीछे बहती ज़ैम्बीज़ी नदी पर टिकी हुई है। मछलियां प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत हैं, तो मगरमच्छों को मछलियों के लिए इंसानों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। ये लोग अभी अभी मछली पकड़ के यहाँ पहुंचे हैं। मुझे देखना है रात में इन्होंने क्या पकड़ा है। कैसे हैं आप लोग? इन छोटी कैटफिश के फिन्स में जहर होता है, तो ये लोग जाल से छुड़ाने से पहले ही इन मछलियों के फिन्स को तोड़ देते हैं ताकि इनका जहर इन लोगों को ना लग जाए। देखिए, फिन्स के टूटने से पहले कितनी सावधानी बरतते हैं ये लोग। इनमें बहुत ही पैने नुकीले बाब होते हैं, कांटों की तरह। इस पे चिपचिपा मांस लगा होता है। इसकी पीठ पर ये फिन है जिसके नीचे की तरफ दांत है। देखिए, ये अगर आपके हाथ में घुस गया तो आपके हाथ को काट के इसे निकालना होगा। बहुत ज्यादा दर्द होता है इससे। और दिलचस्प बात यह है कि इन कांटों की ही वजह से मगरमच्छ इनका शिकार नहीं करते। एक शख्स ने मुझे दिखाया कि वो लोग सारी मछलियां कहां रखते हैं। बिना फ्रीजर और बिना बिजली के इस गांव में ये लोग अपनी मछलियों को जमीन पर सूखने के लिए रखते हैं। इसके बाद इन मछलियों को दूसरे भूखे गांव में बेचा जाता है। ये देखिए, टाइगर फिश, एक बड़ी टाइगर फिश। ये 4.5 किलो की होती हैं। यहाँ कोई बड़ी मछली नहीं है। अब जरा इसे ही देख लीजिए। ये एक स्क्वीकर है, मगर इसकी कोई बहुत ज्यादा फूड वैल्यू नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, मगर यहाँ पर ये बड़ी तादाद में है। इसका मतलब सिर्फ यही बची हैं यहाँ पर।
ये तो ओवर फिशिंग के संकेत हैं। मुझे हैरानी है कि मछुआरे सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ पाए हैं। क्या यहाँ का हमेशा से यही हाल था? एक देश जहां पर लोगों की औसत आयु 17 साल है और जहां पर अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती आबादी है, ऐसे में एक बुजुर्ग का मिलना बहुत बड़ी बात है। इनका नाम फिनियस है, इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। ये पूरे इलाके में सबसे बुजुर्ग हैं। इनकी यहाँ काफी इज्जत भी की जाती है और मैं यहाँ फिनियस से बात करने आया हूँ ये पता लगाने कि इनका बचपन कैसा रहा। मुझे जानना है कि यहाँ क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आप पैदा कहाँ पे हुए? ये यहीं इसी इलाके में 1949 में पैदा हुए थे। इनका जन्म नदी के उस तरफ हुआ था। पुराने जमाने में ये कहते हैं कि इन्हें अलग अलग किस्म की मछलियां मिलती थी, बड़ी मछलियां भी मिलती थी और आज के मुकाबले तो कहीं ज्यादा मछलियां मिलती थी। ये कहते हैं कि कुछ ही घंटों में मछलियों से इनकी नाव भर जाती थी और इन्हें मछलियां पकड़ना रोकना पड़ता था। पहले मगरमच्छ भी ज्यादा थे और ये उनसे डरते नहीं थे क्योंकि वो इंसानों को नहीं खाते थे। मैंने इनसे पूछा कि इनके वक्त में क्या मगरमच्छ इंसानों को खाते थे और ये कहते हैं कि इनके तो किसी जानकार को मगरमच्छ ने नहीं खाया, मगर आजकल ऐसा है कि हर इंसान किसी न किसी मगरमच्छ के शिकार को जानता है। पुराने समय में मछलियां ज्यादा थीं और लोग कम थे। मगरमच्छों को मुसीबत नहीं समझा जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगरमच्छ इंसानों को इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने को कुछ और बचा ही नहीं है। ये सब लोग किसी ना किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे या तो मगरमच्छ ने काटा है या वो गायब हो गया है। ये सिर्फ इसी गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे अफ्रीका की कहानी है। वाइल्ड लाइफ सिकुड़ती जा रही है और ऐसी ही कुछ जगहों पर जानवर बदला भी लेने लगे हैं। तो आजकल मछली नहीं पकड़ते आप? मछली पकड़ने के लिए ये काफी बूढ़े हो चुके हैं, मगर इन्होंने पास के एक गांव के कुछ नौजवानों के बारे में बताया जो मुझे अपने साथ ले चलेंगे ताकि मैं खुद देख सकूं कि रात में यहाँ क्या क्या होता है। अगर मैं इनके साथ जा पाया और देख सका कि ये क्या करते हैं तो शायद मुझे कुछ जानकारी मिल जाए जिससे शायद पता लग सके कि ये मगरमच्छ इंसानों पर हमले क्यों कर रहे हैं। तो हमारी कनू बिल्कुल तैयार है और हमारे पास लगभग 70 मीटर जाल भी है, पर शायद यही तरीका है ये जानने का कि इन लोगों का मुकाबला आखिर किस चीज से हो रहा है। यहाँ पर घुप अंधेरा है, हमें पता है यहाँ काफी मगरमच्छ हैं, तो बस अब मुझे लगता है हमें इस नाव में बैठकर अपने काम पर चल देना चाहिए। रात में मछलियों को मछुआरों के जाल नहीं दिखाई देते, तो रात में मछली पकड़ना आसान हो जाता है। मैं अपनी राइफल को 1 मिनट के लिए भी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। लो बैठ गया। मगरमच्छ अंधेरे का फायदा उठाते हैं। ज्यादातर हमले मगरमच्छ रात को ही करते हैं। हाँ, नाव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो उम्मीद तो यही है कि ये पलटेगी नहीं। सच कहूं तो डर लग रहा है मुझे। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं मोजाम्बिक में ज़ैम्बीज़ी नदी पर हूँ। मगरमच्छ का शिकार हुई एक औरत को न बचा पाने के बाद आज मैं मछुआरों की जिंदगी में कदम रखकर ये जानूंगा कि मगरमच्छ के हमलों के इतने सारे मामले क्यों आ रहे हैं। हम मछली पकड़ने की जगह पे जा रहे हैं। वैसे इस नाव में मेरा शरीर पानी के बहुत ज्यादा करीब है और मैंने तो सुना है कि मगरमच्छ इंसानों को नाव से ही खींच के ले जाते हैं। बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। पॉल जो नाव के आगे की ओर बैठे हैं वो कहते हैं कि उनका एक भाई था जो 10 साल पहले यही काम कर रहा था और एक मगरमच्छ उसे खा गया था। वो मछली पकड़ रहे थे। पानी में मगरमच्छ के होने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही पॉल का भाई जाल खींचने के लिए झुका, अचानक पानी में से एक मगरमच्छ निकला। पॉल के भाई का हाथ दबोचा और उसे पानी में ले गया। उसके बाद पॉल का भाई कभी नहीं मिला। बहुत ही अच्छा वक्त चुना है मुझे ये कहानी सुनाने का। वैसे जिंदगी नजरियों का ही तो खेल है। लोगों के नजरिए से सोच बदल जाती है और मेरे नजरिए से मेरे पास इस बंदूक का होना मुझे बहुत दिलासा दे रहा है। लेकिन अगर 15 फुट का एक मगरमच्छ आकर नाव पर हमला करे या मुझे ही घसीट कर ले जाए तो ये बंदूक किसी काम नहीं आने वाली। मतलब बंदूक तो अपना काम ठीक से करेगी, मगर मुमकिन नहीं है कि मैं वक्त रहते बंदूक तान पाऊंगा और बंदूक को चला भी पाऊंगा। मुझे इस टूटी फूटी नाव पर बैठने की आदत हो गई है, मगर इस बात को सोच सोचकर मुझे डर लग रहा है कि इस गहरे काले पानी में क्या है। ऊपर से यह नाव बहुत ज्यादा स्थिर भी नहीं है। 8000 सालों से डग आउट कनूज बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। ये बहुत भारी और बहुत अस्थिर होती हैं। हालांकि यहाँ के लोग पानी में ही पले बढ़े हैं और ये इस नाव को संभालना जानते हैं। इसमें संतुलन बनाना आसान लगता है मगर है नहीं। ये पानी, ऊपर से ये मगरमच्छ,
हमसे सिर्फ 6 इंच की दूरी पर होते हैं। खैर, हमने जाल खींचना शुरू किया है, 3-4 मछलियां पकड़ भी ली। ये मुश्किल काम है। ये वो पल है जब मगरमच्छ मछली का पीछा करते हुए नाव तक आ सकते हैं। एक और जाल नाव में खींचा जा रहा है। एक और जाल। इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही। नाव पे इस तरह चप्पू बजाना ताकि मगरमच्छ भाग जाए। मछुआरे अपने जाल खींचते गए और नाव को पीटते गए, और मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त मेरी नाव के नीचे क्या हो सकता है। क्रोकोडाइलस नाइलोटिकस, जो कि मगरमच्छ का साइंटिफिक नाम है, जो लंबाई में 16 फुट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 900 किलो तक हो सकता है। ये ज्यादातर मछलियों और जंगली जानवरों को खाकर जीता है, मगर मौका मिलने पर वो खाने के लिए इंसानों का भी शिकार कर सकते हैं।